जेपीएससी की 14वीं सिविल सेवा परीक्षा में अनियमितताओं की जांच अब तेज हो गई है। सीआईडी ने जेपीएससी के निवर्तमान अध्यक्ष झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव एल खियांग्ते के आवास पर छापा मारा है और ये छापेमारी कई घंटों तक चली और अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने एल खियांग्ते पर एफआईआर दर्ज करने और सीबीआई जांच की मांग की है। जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन एल खियांग्ते पर कसा शिकंजा। एल खियांग्ते के आवास पर सीआईडी की छापेमारी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने की मांग। एल खियांग्ते पर दर्ज हो एफआईआर, सीबीआई से हो जांच। जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन एल खियांग्ते पर सीआईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। गुरुवार को कांके रोड स्थित आवास पर सीआईडी की टीम ने छापेमारी की। टीम ने घर के भीतर मौजूद विभिन्न दस्तावेजों, फाइलों और रिकॉर्ड की गहन जांच की। जांच अधिकारी जेपीएससी की 14वीं सिविल सेवा परीक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेजों का मिलान की और उन रिकॉर्ड को खंगाला जिनका संबंध परीक्षा प्रक्रिया, प्रशासनिक निर्णयों और चयन प्रक्रिया से हो सकता है। जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन अध्यक्ष जो है एल खियांग्ते के आवास पे सीआईडी और राज्य पुलिस की टीम पहुंची थी। घंटों यहां पर जो है वो दस्तावेजों को खंगाला गया, दस्तावेजों की जांच की गई। जांच के क्रम में कई महत्वपूर्ण जानकारी और डॉक्यूमेंट्स जो है वो मिलने के बाद सामने आ रही है। हालांकि इस पूरे मामले पर जिस तरह से 2 लोग और गिरफ्तार किए गए हैं, अब उनसे भी इस पूरे मामले पर गिरफ्तारी के बाद जो है वो पूछताछ की जाएगी। जेपीएससी में हुए गड़बड़ी के मामले पर सीआईडी के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। इस मामले में कुल गिरफ्तारियों की संख्या 7 हो चुकी है और अब भी कई लोग इस पूरे मामले पर रडार पे हैं। उधर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने कहा कि भाजयुमों के आंदोलन के दबाव में सरकार ने अध्यक्ष हटा दिया, लेकिन अध्यक्ष पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। जेपीएससी में बड़े पैमाने पर ठक्कर घोटाला होने का काम किया है। जेपीएससी अध्यक्ष को हमारे युवा साथियों का जो आंदोलन करना होना सुनिश्चित हुआ तो भारतीय जनता पार्टी के युवा कार्यकर्ताओं के दबाव में आकर वहां का चेयरमैन रिजाइन देने का काम करता है। भारतीय जनता पार्टी मांग करती है कि वैसे चेयरमैन पर एफआईआर कर उस पर मुकदमा दायर किया जाए। इधर हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव कुमार ने एल खियांग्ते पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि खियांग्ते ने अकूत संपत्ति अर्जित की है। आइजवाल में करोड़ों की संपत्ति अर्जित की है। वहां एक मॉल का निर्माण भी करा रहे हैं। पिटिशनर है कि वहां पे उनका एक बड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर मॉल टाइप का बन रहा है और उसमें काफी इन्वेस्टमेंट इनका है। तो ये अनलेस अंटिल प्रॉपर तरीके से जांच होगा तभी कुछ पता। 14वीं जेपीएससी परीक्षा फर्जीवाड़ा मामले में जब्त किए गए दस्तावेज को सीआईडी की विशेष अदालत में पेश किया गया। मंगलवार को सीआईडी और रांची पुलिस ने जेपीएससी कार्यालय में घंटों छापेमारी की थी। जेपीएससी के डिप्टी एग्जामिनेशन कंट्रोलर श्वेता गुप्ता, टीएसआर डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक रामवीर सिंह, पोड़ैयाहाट के बीएसओ अभय कुमार तिवारी समेत 7 को गिरफ्तार किया गया था। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से इमरान, दीपक नीरज के साथ राकेश की रिपोर्ट। और इससे खबर पे और भी अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अंजनी हमारे साथ लाइव बने हुए उनका रुख करेंगे। अंजनी, देखिए जेपीएससी की अगर 14वीं सिविल परीक्षा की अगर बात करें तो फर्जीवाड़े काफी ज्यादा सामने आए हैं, अनियमितताएं जो लगातार हैं वो भी सामने आई हैं और ऐसे में देखा हमने कि लगातार की सीआईडी ने छापेमारी भी किया। क्या कुछ है पूरी जानकारी? और देखिए, ये झारखंड का हम कह सकते हैं कि बड़ा दुर्भाग्य है कि जेपीएससी को लेकर अब जो है एक बार फिर से तमाम तरह की चीज़ें हो रही हैं। सीआईडी जांच हो रहा है, सवालों के घेरे में एक बार जेपीएससी आ गया है। 26 सालों का इतिहास होने जा रहा है, लेकिन जेपीएससी लगातार जो है विवादों में रहा है। अब जो है अभी जो 14वीं जेपीएससी को लेकर जिस तरह से सीआईडी जांच चल रही है और कल जेपीएससी के जो तत्कालीन जो अध्यक्ष, जो चेयरमैन एल खियांग्ते के आवास पे जो है लगातार छापेमारी हुई और कई घंटों तक जो है पूछताछ हुई है। अब ये सवाल ये उठ रहा है कि आखिर जो जेपीएससी के अध्यक्ष रहे
आखिर उन्होंने इन चीज़ों को लेकर आवाज़ क्यों नहीं उठाई। और अब जब लगातार जांच होगा तो जाहिर सी बात है कई मामले सामने आएंगे, लेकिन छात्रों के लिए ये एक बड़ा चिंता का बात हो गया है कि जेपीएससी पारदर्शी अब तक नहीं हो पाया है, हमेशा से विवादों में रहा है। अब जांच होगी, जांच के बाद अभी 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, अब आगे कितने लोग गिरफ्तार होंगे और आने वाले समय में इस पर्दे के पीछे कौन कौन जो कलाकार होंगे, जो इन चीज़ों को लेकर नेटवर्क बनाने वाले होंगे, उसमें कई लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है। तो जांच अब जो है सीआईडी के जिम्मे है और लगातार जो है छापेमारी और पूछताछ हो रही है। लेकिन एक बड़ा सवाल है, जेपीएससी कब पारदर्शी होगा? जेपीएससी में के चेयर में बैठने वाले लोग आखिर ईमानदारी का पाठ क्यों नहीं पढ़ पाते हैं, ना पढ़ा पाते हैं? अंकिता। चलिए बिल्कुल अंजनी, और अब देखने वाली बात हुई इसमें और क्या कुछ अहम खुलासे होते हैं। फिलहाल आपने तमाम जानकारी साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।